नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी व पार्टी के वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक दल के नेता अबू आजमी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे उत्तर प्रदेश में खलबली मच गई है। समाजवादी पार्टी बैकफुट पे आ गई है। मुजफ्फरनगर दंगे के बारे में समाजवादी पार्टी नेता ने यह कह करके बौखलाहट मचा दी है, तहलका मचा दी है कि दंगे में जो वहाँ का जाट समाज है मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा हुआ, वह बीजेपी के साथ चला गया, हिंदुओं के साथ चला गया। इससे मौलाना के पैर पे गिरकर, मंच पर एक मौलाना के पैर पे गिरकर जाट समाज ने माफ़ी मांगी थी। ये असंभव सी बात है। उनके शब्दों में देखना हो तो उन्होंने कहा था मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त वेस्टर्न यूपी के लोग हमारी पार्टी के साथ नहीं आए और बीजेपी के साथ गए। बाद में जाट समाज के लोगों ने स्टेज पर एक मौलाना का पैर छूकर माफ़ी मांगी और कहा कि हमसे गलती हो गई। यह असंभव है। अबू आजमी जी, आप जो बोल रहे हैं ये तथ्यहीन है, झूठा प्रलाप है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। जाट समाज एक वीरता का प्रतीक समाज माना जाता है। ये लड़ाका समाज है। सेना में, पुलिस में, पहलवानी में ये सब एक नंबर पे रहे हैं। भारत में ओलंपिक में जितने मेडल मिलते हैं इनमें बहुतांश यही लड़के होते हैं, यही लोग होते हैं, वो जाट होते हैं। इनके बचपन से इनका प्रशिक्षण वीर बनने पर, लड़ाका होने में ऐसा दिया जाता है और कभी झुकते नहीं। मंच पर जाकर किसी मौलाना का पैर छूएंगे, ये तो असंभव है। अपने गुरुओं का पैर छूने के अलावा ये किसी के यहाँ जाके माफ़ी नहीं मांग सकते। यह इतना ऐसा सत्य है जैसे दिन में सूर्य रूप प्रकाश, एकदम सत्य है, इससे झुठलाया नहीं जा सकता। अबू आजमी का बयान आया, समाज पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पे आ गई। समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो यादव मुसलमान के अलावा ये जाट है। जाट को मानते हैं, जाट तो बीजेपी के साथ चला गया पिछले चुनाव में। उनका मानना है कि यादव के समांतर ही जाट हैं और वो हमारे हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। कभी कभार चुनाव में उनको साथ रहे हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव, लोकसभा हो या विधानसभा हो, ये जाट समाज विशुद्ध रूप से राम भक्त पार्टी अर्थात भाजपा के साथ चले गए, राम के नारे के साथ रह गए और भाजपा को लोकसभा में भी और विधानसभा में प्रचंड बहुमत मिला। तो अब ये सारी जो प्रयास चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मार्च अप्रैल मई में चुनाव है 2022 में, तो सारी जो लड़ाइयाँ चालू हैं वो वोट बैंक तैयार करने के लिए लड़ाई चालू है। अबू आजमी के बयान आते ही खलबली मची। भाजपा कैसे पीछे रहेगी? भाजपा के नेता भी जंग में आ गए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करके कहा कि जाट समाज के प्रति समाजवादी पार्टी की यह सोच निंदनीय है। जाट समाज ने खेल हो या बॉर्डर हो, हमेशा भारत माता का शीश गर्व से ऊंचा किया है। कभी अपना शीश झुकाया है तो सिर्फ भारत माता के चरणों में ही झुकाया है, अन्य किसी के चरण में नहीं। भाजपा ये मान के चलती है कि वोट बैंक उनका था क्योंकि विशुद्ध रूप से हनुमान भक्त हैं जाट और यादव भी हनुमान जी पहलवान किस्म के लोग हैं। तो हर पहलवान जिनको मर्दानगी पसंद है, जो पहलवानी करते हैं, जो सेना में होते हैं, जो पुलिस में होते हैं, वो हनुमान जी की भक्ति अधिक पसंद करते हैं। तो जाट समाज तो हनुमान जी को ही मानता है और हनुमान जी का आराध्य राम है, तो राम तो निश्चित उनके हैं और भगवान श्री राम के लिए प्रतिबद्ध है भाजपा। श्री राम मंदिर बन रहा है तो कितना भी कोई आग लगाए, जाट समाज भाजपा को छोड़ के किसी अन्य के साथ जाएगा ऐसी कम उम्मीद है। अभी हाल का चुनाव परिणाम, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो परिणाम आया है उसमें पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट बहुल इलाका है, भाजपा के सारे जिलों में भाजपा कब्जा हो गया है। तो आंदोलन चल रहा है। ठीक है, जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी ख्वाब है, उनकी इच्छा थी कि जाट उनके साथ आ जाए। वो खुद जाट नेता है, वो अपने पिता के सत्कर्मों के आधार पर नेता बनने जा रहे हैं, जबकि उनमें कोई काबिलियत नहीं है। लेकिन समाज भले उनके साथ आंदोलन करता दिखा है, बॉर्डर पर बैठा है, लेकिन वोट अपने मर्जी से दिया है। वोट प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के पक्ष में काम करने वाले पार्टी को दिया है और चुन के सारे उनके जिला पंचायत अध्यक्ष आ गए हैं।
अब छोटी सी जानकारी हम आपको देते हैं जाट के बारे में कहा क्या जाता है। जाट को मार्शल रेस कहा जाता है कि मार्शल रेस, ये माने ये खेल कूद में एक नंबर पर हमेशा रहे हैं, हमेशा खेल कूद में ये एक नंबर पर रहे हैं। और एक कहावत वहाँ है, मतलब कि जिसके साथ जाट होते हैं सत्ता उसी की मिलती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि करीब करीब 18 विधानसभा क्षेत्र, 18 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जाट अपना रिजल्ट दिखाते हैं। जाट संगठित होकर के मतदान कर दें तो वो पार्टी जीत जाती है। वो विशेष रूप से इनका प्रभाव वैसे तो पूरे प्रदेश में है, वैसे देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी आदि इलाकों में जाट समाज के लोग हैं। ये यादव उसके समकक्ष ही हैं। ये अपने को सवर्ण भी मानते कहीं, अब कहीं कहीं ओबीसी मान लेते हैं, लेकिन इनका रहन सहन राजपूतों जैसा, सवर्णों जैसा ही रहता है और पहलवान किस्म के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में 18 लोकसभा सीटों पर इनका सीधा असर है पूरे उत्तर प्रदेश भर में, और करीब करीब 120 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां इनका वजूद दिखता है। ये प्रभावशाली ढंग से मतदान कर दें तो जिसकी तरफ झुक जाएं वो जीत जाता है। उत्तर प्रदेश का गणित ऐसा है कि करीब करीब प्रदेश भर का देखें तो 6 से 8% प्रदेश भर में जाट हैं, बिखरे हुए हैं हर जगह, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी 17% है। 17% मतदाता वोटर हैं। अब आप देखिए लोकसभा में करीब 24 सांसद ऐसे हैं जो जाट समाज से हैं, 24। हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश से ऐसा नहीं है, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, अन्य सारे राज्यों से, लेकिन 24 सांसद जाट हैं। कई मंत्री हैं, बहुत मुख्यमंत्री हो चुके हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब राजस्थान के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये जाट समाज से हो चुके हैं। लेकिन अपने को अलग बांट करके दिखाने को वो प्रयास कभी नहीं करते। आंदोलन की बात छोड़ दिया जाए तो जाट को कोई अलग माने ऐसा वो कुछ करते ही नहीं, वो सवर्ण जैसे रहते हैं, लेकिन ओबीसी के उसमें आकर के ओबीसी का फायदा मिलता है, लेते रहते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में 14 जाट विधायक हैं, उसमें से 12 भाजपा के। पूरा पश्चिम बेल्ट जो है भाजपा को मिल गया था विधानसभा चुनाव में। इनका जो सर्वाधिक प्रभाव है, मथुरा में करीब 40% जाट हैं, बागपत में 30% है, सहारनपुर में 20% है। ये लोकसभा सीट तो इनके हाथ में है। मथुरा, बागपत और सहारनपुर में एकदम से रिजल्ट यही देते हैं और यहाँ भाजपा चुन के आई है। इसके अलावा सहारनपुर के अलावा कैराना है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, नगीना, फतेहपुर, सीकरी, फिरोजाबाद आदि संसदीय क्षेत्रों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। मतलब इनको अवॉइड नहीं कह सकता, इनको नाराज नहीं कह सकता, ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। लेकिन अबू आजमी ने वो काम कर दिया है जो समाजवादी के लिए कब्र का काम करेगा। वैसे भी समाजवादी पार्टी परेशान है, वहां उनका जो वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक था, वो लगभग हाथ से छिटकता दिख रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हैदराबाद वाले ओवैसी जी कूद पड़े हैं। उन्होंने राजभर की पार्टी से, राजभर के नेतृत्व में कह लीजिए, छोटे छोटे कई दलों से मिल करके महागठबंधन बनाया है, जिसमें 100 सीट स्वतः ओवैसी जी की पार्टी लड़ने जा रही है। तो इनका ओवैसी बिहार में कोई काम नहीं था, 5-6 सीटें चुन के आ गई विधानसभा में इनकी, वो अलग बात है कि वो छिटकते दिख रहे हैं। तो वैसे यहाँ भी कोई काम नहीं, लेकिन मुसलमान जो हैं धर्म के आधार पर या किसी धर्म को खतरा दिखा करके फतवा जारी करा करके वोट ले लेंगे ओवैसी, तो किसका नुकसान होगा? वो समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मानना या उनका आधार जो दावा करते हैं मुसलमान उनके हैं और यादव उनके हैं। लेकिन यादवों में देखा गया है कि सुशिक्षित यादव, पढ़े लिखे यादव, सरकारी कर्मचारी या जो अच्छे व्यवसाय में हैं वो समाजवादी की पगड़ी के नीचे नहीं जाते, वो अपने स्वविवेक से अलग अलग दलों में जहां भी उनका प्रभाव है वो वहां पड़े हुए हैं। इस समय अधिकांश लोग राम भक्त पार्टी भाजपा के साथ दिखे थे पिछले चुनाव में, दोनों चुनाव में, वरना समाजवादी पार्टी डबल अंडा की स्थिति में न आती। कांग्रेस तो डबल अंडा दे दी, कोई मतलब नहीं रहा कांग्रेस को वहां उत्तर प्रदेश चुनाव में। विधानसभा हार गई, लोकसभा में उनकी युवराज हार गए। तो उस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो इस तरह से है कि मुस्लिम वोट खुश करने के लिए जहां ओवैसी की पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा,
कांग्रेस सब लगी हुई है। उसी में अगर समाजवादी पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि जाट हमारे मौलवी के साथ मौलाना के पैर पे गिर कर माफ़ी मांगे, तो जाट तो आक्रोशित होने ही होने वाले हैं। और जाट इतने उबले हुए हैं कि उनको जैसे ही मौका मिलेगा ये अपना स्वाभिमान का परिणाम, इनके स्वाभिमान का परिणाम दिख जाएगा। ये पैर छुएं ऐसा कोई सोच नहीं सकता। अगर कोई सोच रहा है तो जरूर स्वप्न देख रहा होगा। पैर छूते जाट को केवल वो अपने गुरुजनों का पैर छूते हैं, चाहे वो अखाड़े का गुरुजन हो और चाहे स्कूली शिक्षा गुरुजन हो, वरना किसी के पैर छूते जाट नहीं दिखेंगे। तो इन्होंने समाजवादी पार्टी की कब्र खोद दी है। समाजवादी पार्टी एक एक वोट के लिए तरस रही है, जुगत लगा रही है, जुगाड़ कर रही है कि वोट मिले, और ये बल्क में वोट गंवाने काम अबू आजमी ने कर दिया है, जिसका परिणाम निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव पर दिखेगा। जाटों में भारी नाराजगी है, भाजपा को मौका मिला है, वो भुनाएगी। वैसे भी जाट वोटर उनके साथ थे। विधानसभा, पिछला विधानसभा हो या पिछला लोकसभा हो या इसके अभी हाल का लोकसभा हो 2 साल पहले वाला, तो ये तीनों चुनाव में विशुद्ध रूप से जाट समाज उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में भी भाजपा के साथ खड़ा था। आरएसएस की शाखाओं में बड़ी संख्या में जाट के बच्चे जाते हैं, जाट के बुजुर्ग जाते हैं, जाट समाज के लोग हैं, तो उनका प्रभाव तो आरएसएस का प्रभाव तो उन पर है ही है। ये और उन्हें चिढ़ाने का काम हो गया है, जिसका दुष्परिणाम अखिलेश यादव को भुगतना ही पड़ेगा। इसमें दो राय नहीं है। वो कितनी भी कोशिश कर लें, अब जाट उन्हें माफ़ करने के पक्ष में नहीं है। वो टिकैत का जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन भी निष्फल होता दिख रहा है। वहाँ भी वही लोग हैं जो अड़तिये हैं, दलाल हैं, बिचौलिए हैं। असली जाट किसान वहाँ नहीं है। ठीक है, अपील पर, जाति के नाम पर उन्हें एकत्रित होने की उनकी आदत है, जाति की बुराई सुन नहीं सकते, तो वो अपना स्वाभिमान बचाने के लिए जरूर ट्रैक्टर आंदोलन चले गए थे, लेकिन उनके कहने पर वोट देंगे यह संभव नहीं है। 2 बार भाग्य आजमा चुके हैं टिकैत, दोनों बार जमानत जब्त हुई है, विधायक नहीं बन सके हैं। अब जो ख्वाब देख रहे हैं जाट समाज जान रहा है। वैसे अजीत सिंह का बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लेकिन अजीत सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र उस तरह से नहीं संभाल पा रहे हैं। इस तरह से अब स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में जाटों की नाराजगी भाजपा के लिए फायदेमंद दिख रही है, समाजवादी के लिए घातक होती जा रही है। मुश्किल है इन्हें खुश कर पाना। एक बयान सब गुड़ को गोबर कर दिया है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो? इसको हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ को सब्सक्राइब करके इस बड़ी संख्या में जन जन तक पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद।